अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बुक चैनल। आज मैं बात करूंगा एवल के बारे में, जिसका मशहूर जेनरिक नेम फेनरामीन मेलिएट है और इसका मशहूर ब्रांड नेम एवल है, जो कि सनोफी कंपनी का है। लेकिन मुख्तलिफ़ कंपनियां इसे मुख्तलिफ़ नेम से इशू करती हैं, जैसे कि अलैरविल, एलर्जीफिन, एफ्रोविल, एमरोविल, एनविल। इन नामों से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये हिस्टामिन ग्रुप में आता है और ये एक सेडेटिव प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए कुछ लोग इसे सुकून लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका गलत इस्तेमाल है। ये मार्केट में इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट में दस्तयाब है। ये इंजेक्शन IM भी यूज़ हो सकता है और IV भी। मोस्टली इस इंजेक्शन को, एवल के इंजेक्शन को डेक्सा के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। ये 25 mg और 50 mg की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। यूजेज, अगर हम यूजेज की बात करें तो इसका मेन यूज़ जो है वो किसी भी किस्म की एलर्जी को ख़त्म करना है। हे फीवर नेम की एक बीमारी है। ये एक किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है, जिसे छींकें आती हैं, नाक में पानी आता है, आँखों में पानी आता है, आँखें सुर्ख हो जाती हैं और आँखों में खारिश होती है। इसमें ये दवा इस्तेमाल होती है। एक और डिजीज़ है जिसका नाम अर्टिकारिया है, जिसको आम ज़ुबान में खारिश कहते हैं। इसमें भी ये दवा इस्तेमाल होती है। ये दवा हर किस्म की खारिश के लिए भी और एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये दवा एनाफाइलैक्सिस एलर्जी और एनाफाइलेटिक शॉक में भी इस्तेमाल होती है। एनाफाइलेटिक शॉक में सिस्टोलिक BP बहुत कम हो जाता है, जबकि डायसिस्टोलिक नॉर्मल रहता है। और ये दवा इंसेक्ट बाइट में भी इस्तेमाल होती है। इसमें किसी कीड़े के काटने की वजह से सुर्ख निशान या फिर खारिश होने लगती है। खांसी में भी एवल के टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अगर कोई भी इंजेक्शन लगाने की वजह से पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक दवाई है। साइड इफ़ेक्ट्स, अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में ब्लड विजन आता है, इरेगुलर हार्ट बीट और चक्कर आना, उसके बाद सुस्ती आना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है। वार्निंग, ये प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करवाई जाती, या हाई ब्लड प्रेशर में भी ये कम यूज़ करवाई जाती है और डायबिटिक पेशेंट को भी कम यूज़ करवाई जाती है।